मैं आपका अपना परमिट अंडरस्टैंड मनीष पाठक एडवोकेट। आज कुछ ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, और उन ग्रह का आप उपाय कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं मार्केश ग्रह। तो अब इसमें मार्ग भाव भी होते हैं, मार्केश ग्रह भी होते हैं और मार्ग राशियाँ भी होती हैं। अगर व्यक्ति इन चीज़ों को समझ ले तो उसके अनुसार वो उनकी रेमेडी और उपाय करके वो उनसे प्रॉफिट कमा सकता है, उनसे लाभ ले सकता है, उनका नेगेटिव प्रभाव कम कर सकता है। मार्केश ग्रह या भाव वह भाव होते हैं, वह राशियाँ होती है जो व्यक्ति को जीवन भर मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, और यदि किसी के अल्पायु योग बन रहा हो तो उसकी मृत्यु भी कारित कर देती है। मार्केश का मतलब कि समान कष्ट दे। तो थोड़ा सा वीडियो अंत तक देखें, लंबाई हम समझने का प्रयत्न करेंगे, फिर एक कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे। तो भाई कैसे मार्केश ग्रह काम करते हैं, कैसे कैसे हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं, और ये हमारे किन किन संबंधों को डिस्ट्रॉय और डैमेज करने का काम करते हैं, तो हम समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप में से किसी को भी कुंडली दिखानी हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। और इसके साथ साथ ही हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर किसी को कोई रोग दोष पीड़ा हो रही हो और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हो तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे पहले आप एक छोटा सा निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। आप हमसे संपर्क भी अपनी कुंडली विश्लेषण और मेडिकल रेमेडी के लिए कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लगन अनुसार। ये लगन है और ये आपके 12 राशियां हैं और 12 राशियों का प्रत्येक का एक लगन बनता है। उसके अनुसार कौन कौन से ग्रह मार्ग होते हैं समझने का प्रयत्न करेंगे। देखो, अगर किसी व्यक्ति का मेष लगन हो, मेष लगन वह है जहां किसी व्यक्ति की कुंडली के पहले भाव में मेष लिखा रहता है, नंबर 1 राशि लिखी रहती है, तो उसे मेष लगन कहते हैं। मेष लगन में हमेशा सदा सर्वदा शुक्र और बुध मार्ग होगा। तो यहाँ पर मार्ग होगा, अर्थात इन दोनों चीज़ों से मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली खोलकर देखें कि आपके लगन कौन सा बन रहा है, उसमें कौन सा ग्रह आपके लिए डिस्ट्रॉय करने वाला है, नुकसान करने वाला है, वो आपके संबंधों को डैमेज कर रहा है। अब जब दूसरा आ जाए वृषभ लगन, तो जहाँ नंबर 1 पर वृषभ राशि लिखी हुई है या 2 नंबर ऐसे राशि लिखी हुई है तो उसको वृषभ लगन कहेंगे। तो वहाँ पर गुरु और चंद्र वृषभ लगन में मार्ग होगा। इसी मतलब कि अगर लगन में नंबर 3 लिखा हुआ हो वहाँ पर मिथुन लगन मानेंगे। और मिथुन लगन के लिए मंगल और चंद्र डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। ये हमेशा जीवन भर व्यक्ति को परेशान करते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। इसी प्रकार से नंबर 4 अगर लगन में लिखा हुआ हो तो वहाँ पर कर्क लगन आ जाएगा। वहाँ पर शुक्र और शनि दोनों मार्ग होते हैं। अगर सिंह लिखा हो तो वहाँ पर शनि और बुध मार्ग होते हैं। इसी प्रकार से 6 या कन्या लिखा हो तो मंगल और चंद्र मार्ग होते हैं। और अगर तुला लिखा हुआ हो या 7 लिखा हुआ हो तो वहाँ पर गुरु और मंगल मार्ग होते हैं। अगर वृश्चिक लिखा हुआ हो तो बुध और शुक्र मार्ग होते हैं। धनु लिखा हुआ हो तो शुक्र और शनि मार्ग होते हैं। मकर लिखा हुआ हो तो चंद्र और सूर्य मार्ग होते हैं। और अगर कुंभ लिखा हुआ हो तो सूर्य मार्ग होता है। और यदि मीन लिखा हुआ हो तो शनि और बुध मार्ग होते हैं। ये जब आप अपनी कुंडली के अनुसार देखते हैं कि कौन सा ग्रह मार्ग है तो समझिए कि उस ग्रह से और उसके संबंधों से आपको सदा सर्वदा नुकसान होगा। कम कर सकते हैं पर समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्ग और मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, वो आपके जीवन में बर्बादियां लेकर आएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है ये भी हम बताएंगे। अब आपकी कुंडली में जो ग्रह मार्ग आ रहा है तो उसका आपके संबंधों पर, जो आपके रिलेशन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ मैंने इसके लिए चार्ट बनाया हुआ है, देखो आप समझो। अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मार्ग बन रहा है, लगन से अपन देख रहे हैं, तो अगर आपके सूर्य मार्ग आ रहा है तो आपके पिता से अनबन रहेगी, आपके जो मान सम्मान में सदा सर्वदा कमी रहेगी और राज्य सुख में कमी रहेगी, और आप आपके पिता के कारण से जीवन में असफलताओं का सामना करेंगे। अगर सूर्य आपके मार्ग आ रहा है उनसे आपको कष्ट मिलेगा। अब नंबर 2, अगर किसी का चंद्रमा मार्ग आ रहा है तो उसकी माता से उसे कष्ट मिलेगा, उसकी माता को उससे कष्ट मिलेगा, और आपका मन सदैव विचलित रहेगा। यदि किसी का मंगल मार्ग आ रहा है तो उसके भाई बहनों से उसके संबंध खराब हो जाएंगे। यदि किसी का बुध मार्ग आ रहा है तो बुध ननियाल पक्ष का कारक है, तो ननियाल पक्ष से आपका जो संबंध खराब कर देगा। यदि आपका गुरु मार्ग आ रहा है तो पति पत्नी से आपका जो संबंध है वो खराब हो जाएगा। अगर पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से। अगर शुक्र आपका मार्ग आ रहा है तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वह हमेशा पीड़ित रहेगा या नष्ट हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का शनि मार्ग आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको, जो आप जहाँ पर नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, जो आपका कार्य संबंध है, कार्यस्थल है, वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, वहाँ पर जो बॉस हैं, उनसे हमेशा आपकी प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पर ये अष्टम राशि है, अष्टम ग्रह है जो राहु का है। तो राहु आपको हमेशा सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक संबंधों को खराब करेगा और आपको कंफ्यूज कर सकता है। और 9 जो है वो केतु है। केतु आपको अलगाव देगा और आपको परेशानी देगा, हर चीज़ से आपको अलग कर देगा। तो यहाँ पर आपका जो मार्ग ग्रह आ रहा है उसका ये प्रभाव पड़ा। अब हम देखेंगे कि मार्ग भाव कौन कौन से होते हैं, तो इसको भी समझ लीजिए। अगर कोई भी ग्रह 2 या 7 भाव में बैठ जाए तो वह हमेशा नुकसान देता है उस भाव को। देखो, इसमें हमने लिखा है यदि कोई क्रूर ग्रह 2 या 7 भाव में बैठ जाए, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, या 2 या 7 भाव का जो भी स्वामी हो, स्वामी से संबंध दृष्टि डालकर बनाए, तो दोनों अमुख क्रूर ग्रह व स्वामी मार्केश का कार्य करते हैं। अब इसके अलावा भी ये कहा गया है कि जो 6ठा, 8वां और 12वां भाव होता है वह भी मार्ग भाव होता है। तो यदि 6ठे, 8वें या 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठे तो वह मार्ग हो जाता है, तो उस ग्रह से संबंधित रिलेशन खराब होने लगते हैं। तो यहाँ पर अब वो ग्रह किसका, जैसे शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए। अब राहु का बताया सामाजिक जो संबंध है वो खराब होंगे। यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव बैठ जाए तो आपके सामाजिक संबंधों को आपको डील करने में हमेशा परेशानी होगी, और वो संबंध आपको ये समझो कि परेशानियाँ देंगे। शनि बैठ जाए तो शनि किसका कारक है, अब शनि आपके जो है नौकरी का, परिवर्तन का, या आपके जॉब का कारक है, तो वहाँ के जो संबंध है वो खराब करेगा। अब हम एक कुंडली को एक चार्ट लेते हैं, जो मेरी अनुभूत कुंडली है, जिसकी मैंने किसी व्यक्ति की विश्लेषण की थी। इस व्यक्ति को एक्चुअल में मैंने इस वजह से ये कुंडली ली क्योंकि इस व्यक्ति को मैं भली भांति जानता हूँ। तो चूंकि मैं इसके नेचर के बारे में जानता हूँ, कुंडली विश्लेषण मैंने इसका किया हुआ है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके जीवन में क्या क्या परिस्थितियां नेगेटिव चलती हैं। अब आप इसको इस वजह से मैंने कुंडली ली क्योंकि अन्य कुंडली लेते तो उसमें कोई डिस्प्यूट हो सकता था, कोई कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन पर्सनली मैं इसको जानता हूँ। दूसरा इसका कारण ये है क्योंकि ये एक धर्म पर और ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति है। इसके जीवन में कभी इसने न पापी जिसे कहेंगे, निश्चय मन का व्यक्ति जिसे कहेंगे, वह यह है। इस वजह से मैंने इसकी कुंडली ली। लेकिन इसकी कुंडली किस प्रकार से बनी हुई है आप ताजुब करेंगे, और इसके किस प्रकार से संबंध खराब हुए हैं आपको इस मार्केश, जो ये मार्क मैंने आपको चार्ट और सब चीज़ें बताई है, तो इसके द्वारा मैं इसमें कुंडली में आपको लगन चार्ट में समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो जैसे सबसे पहले हम लेते हैं कि इसका जो लगन है वो कुंभ लगन है। कुंभ लगन का स्वामी है शनि।
अब शनि स्वामी है, शनि 6, 8, 12 मार्ग भाव है और ये 8 भाव में आकर बैठ गया। तो ये जो मार्ग भाव है, तो जैसे ही इसमें शनि आकर बैठा, तो जहाँ पर भी ये काम करने जाता है, जो भी ये काम करता है, वहाँ पर इसके शत्रु पैदा हो जाते हैं। ये निश्चित है, तो इसका हर काम असफल हो जाता है। एक ही कहानी इसके साथ घट जाती है। वहीं पर लोग इसके काम को बिगाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑटोमेटिक शत्रु भाव पैदा हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, शनि नौकरी का और कार्यस्थल का कारक है और वहाँ के संबंधों को प्रभावित करता है। यदि ये मार्ग हो जाए या ये मार्ग भाव में बैठ जाए, तो आपके जो जहाँ पर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ के संबंधों को खराब करेगा। चलिए, एक चीज़ हो गई। और चाहे घर से भी कर सकता है, चाहे बाहर से भी कर सकता है। चलो, दूसरी चीज़ अगर लगन का हो गया। अब मैंने कहा 6, 8, 12 में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, तो राहु और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसका राहु का भाव ये हो गया कि यदि शत्रुता युक्त बना रहा है, शुभ तो है, पर निरर्थक शत्रु बिना बेवजह पैदा करता है। और अब क्या करता है, इसका जो सामाजिक जीवन है वो इसको डिस्ट्रॉय करता है, इसको एकांत देता है। केतु चूंकि 12वें भाव में बैठ गया, तो ये भी आपके जो अलगाव देता है, हटा यार कोई मतलब नहीं है, तो इसका जीवन तो गया एकांतिक एक तरीके से। अब अगर बात करें, मैंने आपको कहा था, यहाँ पर बताया कि भाव 2 और 7 भाव इसके साथ में ये भी मार्ग होते हैं। अब यहाँ पर मंगल और चंद्रमा बैठ गया, तो यहाँ पर मंगल तो अशुभ है ही सर इसमें, और चंद्रमा चूंकि यहाँ पर बैठ गया और चंद्रमा भी मार्ग भाव में बैठ गया, तो चंद्रमा की दशा में भी शुभ होने के पश्चात इसको कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि सिंह राशि में बैठा हुआ है। अब मंगल और चंद्र की युति होने से भले लक्ष्मी योग बन रहा है, पर इसका एक्चुअल में जो प्लेसमेंट है वो मार्ग भाव में हो गया। तो यहाँ पर मंगल बहन भाइयों का कारक है, तो बहन भाई भी इसके दुश्मन रहे। चंद्रमा इसका पीड़ित रहा, तो ये हमेशा परेशान रहा ये व्यक्ति। अब जैसे कि अपन बात करते हैं, एक और अलग बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये सूर्य बैठा हुआ है, अब सूर्य यदि भी मार्ग भाव में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये जो सूर्य है ये पिता का कारक होता है। अब लेकिन इस पर क्या हो गया कि जो इसका पंचम भाव का स्वामी हो गया, ये सॉरी सप्तम भाव का स्वामी हो गया, 5वीं राशि, तो ये भी अपने आप में मार्ग हो गया। पहली कंडीशन तो ये हो गई। यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या हो गई, मार्ग को मार्ग हुआ, करेला और नीम चढ़ा, तो यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ गई, तो सूर्य को फिर ग्रहण लग गया, तो डबल मार्ग हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, तो डबल मार्ग हो गया। फिर मंगल की दृष्टि आप चौथी दृष्टि फिर सूर्य पर पड़ गई, तो ट्रिपल मार्ग हो गया, और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई, तो 4 गुना मार्ग इसका सूर्य हो गया। सूर्य का मतलब पिता, इसके पिता ने इसके जीवन को बर्बाद कर दिया। इसके पिता सदा सर्वदा इसे नाराज लेते हैं, चाहे ये कुछ भी कर ले, ये घर में बैठा रहे तो नाराज, काम करे तो नाराज, न करे तो नाराज, पूजा पाठ करे तो नाराज, पूजा पाठ न करे तो नाराज, किसी के साथ उठे बैठे तो नाराज, न उठे बैठे तो नाराज। मतलब कि इसके पिता इससे हर हमेशा द्वेष रखने वाले हैं, इससे सदा सर्वदा नाराज रहते हैं, इसकी छोटी छोटी बातों में निरंतर इशू निकालते हैं। तो इसके पिता ने इसके जीवन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखिए, केतु जब 12वें भाव में आ गया तो उसको आध्यात्मिक बना दिया, शनि की मोक्ष भाव में आ गया तो इसको आध्यात्मिक बना रहा है, गुरु और बुद्ध भी भाग्य भाव में शुभ होकर बैठे हुए हैं, तो इसको धार्मिक और आध्यात्मिक बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये व्यक्ति एक साधक है, एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इसकी कुंडली की स्थिति देखो कितनी भयावह बनी हुई है। और अंतिम जो पूरा करना था वो काल सर्प दोष ने कर दिया, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, तो इस व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद रहा। क्योंकि इंटेलिजेंस में, ज्ञान में, नॉलेज में कोई कमी नहीं है, पर एक्चुअल में जो हुआ वह यह हुआ कि इसका पूरा जीवन डिस्ट्रॉय हो गया। न माता पिता से सुख मिला, न पत्नी से सुख मिला, न बाहर के संबंध अच्छे हैं, न मित्र लोग अच्छे हैं। शनि से इसके व्यवसायिक संबंध खराब जो है रहे, पिता के संबंध खराब रहे। शुक्र जो कि 11वें भाव में बैठ गया, और 11वें भाव में बैठने से इसके जीवन में बर्बादियां। अब देखो आप ये सब चीज़ इसके साथ में घटित होगी। तो मार्ग ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं, जीवन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। एक मार्ग ग्रह भी आपके रिलेशन को प्रभावित करता है, इसके तो सारे रिलेशन खराब हो गए। तो यहाँ पर ये मार्ग ग्रह के बारे में एक चार्ट था, तो आप मार्ग ग्रह की रेमेडी करके अपने आप को बचा सकते हैं, उनके उपाय कर सकते हैं, उनके रत्न धारण कर सकते हैं आपकी कुंडली के अनुसार, कुंडली परामर्श के अनुसार। ऐसे नहीं अटकल बच्चों कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अशुद्ध रत्न धारण नहीं करना चाहिए, टूटा हुआ फूटा हुआ किसी का दूसरे का पहना हुआ रत्न धारण नहीं करना चाहिए, नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। शुद्ध रत्न हो, नॉन यूज्ड हो, प्योर हो। अगर आप मूल रत्न खरीदने में असमर्थ हो तो आप चाहें तो सब्स्टिट्यूट परचेज कर सकते हैं, वह भी वही काम करता है, लेकिन रत्न होना चाहिए कुंडली के अनुसार। अगर कुंडली के विरुद्ध आप रत्न धारण करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसके अलावा भी अन्य उपाय आप कर सकते हैं। अब पुनः एक बात कहता हूं कि जय श्री राम अवश्य लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप में से किसी को भी मुझसे कुंडली परामर्श चाहिए अथवा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने प्रॉब्लम्स का जो शारीरिक या मानसिक जो समस्याएं बीमारियां हैं उनका सोल्यूशन चाहिए, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जिन जीवन में परेशानियां हैं वहां पर अगर आपकी कुंडली एक्यूरेट है तो आपको रेमेडी मिल जाएगी। कुंडली में कंफ्यूजन हो तो फिर वो बात अलग है, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। चलिए, जय जय श्री सीताराम। वीडियो के साथ जरूर बताइए।